आज हम लोग सीबीएसई का आर डी शर्मा का जो कि 5.86 एक्सरसाइज था उसका क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वो फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का सम पूछा है ना, उसका कुछ सीरीज दिया हुआ है। वो सीरीज जो है वो सीरीज क्या दिया हुआ है, एपी जो दिया हुआ है, एपी इक्वल टू एपी दिया हुआ है 4 - 1/n। एक पहला टर्म है प्लस 4 - 2/n। सेकंड टर्म के लिए है प्लस 4 - 3/n प्लस डॉट डॉट डॉट। हमको इसमें जो है एस एन पूछा गया है। एस एन पूछा गया तो सबसे पहले हम ए पता करेंगे, तो यहाँ पे ए इक्वल टू जो हो जाएगा 4 - 1/n। ये हमारा ए हो गया। अब उसके बाद हम क्या पता करेंगे, डी। डी इक्वल टू जो होता है A2 - A1। अब A1 ये हुआ, A2 ये हुआ, तब A2 जो होगा 4 - 2/n और माइनस 4 - 1/n। अब ये तुम्हारा हो जाएगा 4 - 2/n माइनस 4 और प्लस 1/n। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, ये बच गया। यहाँ माइनस 2/n माइनस 1 प्लस 1/n। यहाँ n एलसीएम हो गया -2 + 1, दैट मीन्स -1/n। अब हमको d पता चल गया -1/n। अब d पता चल गया, इसीलिए d पता चल गया तो हम Sn निकालेंगे। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहां से n/2 इंटू 2 इंटू ए का मान अभी हमको पता है, ए का मान कितना है 4 इंटू 1/n, 4 - 1/n ए का मान हुआ, प्लस n का मान n - 1 है, n - n का मान तो हमको पता है ना, n - 1 इंटू और d का जो मान है वो d का मान क्या है -1/n। n/2 इंटू ये हो गया 4 × 2 = 8 -2/n। मल्टीप्लाई कर दिए 2 से दोनों में, प्लस अब ये n और n कट जाएगा, n को n से गुना करेंगे तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। इस n गुना करेंगे तो n कट जाएगा, तो मतलब -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों जुटेगा तो 1/n होगा ना। अब n/2 इंटू ये घटेगा 7 माइनस n एलसीएम हो गया, n एलसीएम हो गया तो हो गया -2 + 1। अब हम लोग इधर लिख लेते हैं, यहां से फिर यहां से हम लोग बढ़ते हैं n/2 इंटू यहाँ 7 माइनस इसको घटा देंगे तो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 1, दैट मीन्स 1/n। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसके आगे भी हम लोग काट सकते हैं n/2 इंटू यहाँ से हम n एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 7n + 1 हो जाएगा ना। अब अगर n एलसीएम लिए तो इतना हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 7n + 1/n। n से n कट गया तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1/2 इंटू 7n + 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी 63 है। मतलब पहला 7 गो टर्म का जो एपी दिया हुआ है उसका सम जो है वो 63 है ना। तो सम जब है तो S7 बराबर 63 हो जाएगा, चूंकि सम है, सम ऑफ 7 टर्म, तो S7 बराबर जो हो जाएगा वो 63 हो जाएगा। S7 क्या दे दिया है 63, S7 हमको 63 दे दिया है। अब यहाँ पे अब S7 63 दे दिया तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 7/2 इंटू 2a प्लस n - 1, तो मतलब 7 - 1 इंटू डी, तो डी नहीं पता है, इक्वल टू 63। ठीक, वही फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n की जगह बस सब साथ देना है, डी और a का कुछ नहीं हमको वैल्यू पता है,
ठीक, अब हम लोग इसको हम जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, काट दिए इसको ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, तो हम इसको इससे लिखेंगे 2a प्लस 6d इक्वल टू 9 और दूनी 18। ऐसे नहीं भी लिखेंगे 1/2 रहने देते हम लोग ना, इक्वल टू 9 हो गया। 1/2 इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे 1/2 इंटू, अब हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो a प्लस 3 हो जाएगा d इक्वल टू 9। अब 2 से 2 कट गया, तो हमको एक इक्वेशन आ गया a प्लस 3d इक्वल टू 9, समीकरण 1। एक इक्वेशन हमको आ गया अगेन। फिर अब जो क्वेश्चन कहता है जो अगला 7 गो टर्म है उसका सम है 161, तो मतलब इस 7 से अगला 7 गो टर्म, मतलब 8 से 14 तक का सम है, मतलब 8 से 14 तक का सम जो है वो है 161। इसका मतलब हम 14 में से इस S7 को घटा देंगे तब ना हमको निकलेगा। सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही करके दिया हुआ है 13 14। अब हम इसको इस 7 8, अब हमको यहां गौर करो, इसका मान हमको पता है, इसका मान पता है, ठीक, हमको इसका मान पता करना है। इसका मान पता करने के लिए हम इस पूरा में से इसको जब हम घटा देंगे तो इसका मान पता चल जाएगा ना। वही बात यह करना है, पूरा में से इसको घटा देंगे, डेट मीन्स 14 से का जो टर्म का जो सम होगा उसको में हम उसमें जो है हम 7 गो टर्म को घटा देंगे, ठीक। तब यहां लिखेंगे S14 माइनस S7 बराबर जो होगा कितना दिया हुआ था 161 दिया हुआ था 161। अब हम लोग यहाँ इसको फॉर्मूला पर लिख लिए, कितना लिखेंगे 14/2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 160। इसको इक्वल टू नहीं, अभी यहाँ पे माइनस ये बचा हुआ है, वो जो माइनस बचा हुआ है माइनस S7। अब S7 का हमको मान पता है, डायरेक्ट रख देंगे, चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब मान पता है तो निकालने की क्या जरूरत। मान पता है 63 बराबर 161, 7 दूनी 14, ये हो गया 7 इंटू 2a प्लस 13d 161 प्लस 63, ये उधर चले गए 161 प्लस 63 हो गया। अब ये इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 6 6 12, ये हो गया 2 ना, 2 हो गया ना। अब इसको ही कटेगा, 7 या 21 कट जाएगा, 7 या 21 एक बच गया, 7 दूनी 14। अब हमको एगो इक्वेशन आया 2a प्लस 13d इक्वल टू 32, समीकरण 2। अब समीकरण 2 आ गया हमको, समीकरण अब 1 और 2 में से जो है हम लोग जो है 1 और 2 से हम मान निकालेंगे। यहां देख रहे हैं a है 2a है, यहाँ a है, तो समीकरण कोई भी सूत्र से हम द्विघात वाला कोई भी सूत्र से हम कोई भी विधि से मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 को जो है 2 से गुणा किए तो 2a हुआ, अब -2 कर दिए ना, -2 कर लिए। समीकरण 1 क्या था a, इसको 2 से गुणा किए 2a प्लस 6d इक्वल टू 18, a से गुणा 2 से गुणा किए तो 2 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, बराबर समीकरण 2 को कुछ नहीं किए हैं तो 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। अब जब घटाए हुए हैं तो सब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस होगा, यहाँ नहीं कुछ प्लस है, यहाँ नहीं कुछ प्लस है, सब माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 7 6 13, ये बच गया 7d। अभी घटेगा, 12 में से 8 गया 4, और ये 12 में से 8 गया 4 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, -14, माइनस माइनस कट गया, 7 दूनी 14, दैट मीन्स इसीलिए d बराबर हो जाएगा 2। यहाँ हमको d का मान 2 आ गया। समीकरण पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, दोनों में से किसी में रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डी का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में लिखे हैं, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 9, a प्लस 6 इक्वल टू 9, a बराबर हो गया 3 ना। अब हमको a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया, कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हमको पूछा a28 से s किसका पूछा है, फाइंड 28th टर्म, मतलब t28 पूछा है, t28 पूछा है। a प्लस 27d, a का मान था 3 प्लस 27 गुने d का मान, a का मान 3, 27 का मान दे, d का मान हो गया 2, तो 3 प्लस 27 दूनी 54, 54 3 57, ये जो हो गया हमको 57, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय इतना, मतलब एपी का nth टर्म दिया हुआ है, मतलब tn जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4n प्लस 15, -4n प्लस 15, ये हमको दिया हुआ है। तो अगर ये हमको दिया, इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम t1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 15, ये हो जाएगा -4 प्लस 15, मतलब 11 हो गया। हाँ, t1 निकल गया। अब हम लोग t2 निकालेंगे, t2 निकल गया, t2 क्या हो जाएगा, t2 जो हो जाएगा यहाँ पे -4 गुने 2 प्लस 15, मतलब -8 प्लस 15, ये हो गया 7। हाँ, अब हमको निकालना क्या है, जो सबसे पहले हम यहाँ से t1 t2 है तो d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू t2 माइनस t1। अब ये हो गया 7 माइनस 11, दैट मीन्स -4। अब हमको d भी निकल गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में अब जो है सम जो है 20 टर्म का सम पूछा है, इसका मतलब S20 पूछा है, तो 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी ना। अब ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2a, a का वैल्यू हमको कितना है, a का वैल्यू a जो होगा वही t हो जाएगा, t1 जो होता है वही a हो गया, ये a का वैल्यू 11 हो गया, प्लस 19 गुने घटा दिए 19 हो गया, गुने डी का जो वैल्यू होगा अभी निकाले हुए -4, 11 दूनी 22 माइनस 19 चौके 76, घटा देंगे हो जाएगा 4, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 5, ये हो गया -540, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज एन एपी, इतना है, मतलब फर्स्ट एन टर्म का जो सम है वो हमको दिया हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन में था जो उसका tn दिया हुआ था, लेकिन इसमें sn दिया हुआ है। sn बराबर जो हो जाएगा, sn बराबर जो हो जाएगा n² प्लस 6n, sn बराबर हो गया n² प्लस 6n। तो हम लोग सबसे पहले s1 निकाल लेते हैं, 1 के स्क्वायर प्लस 6 गुने 1, तो हो गया 1 प्लस 6, दैट मीन्स 7 ना। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, s2 निकाल लेते हैं, तो 2 के स्क्वायर प्लस 6 गुने 2 ना, तो हो गया 4 प्लस 12 मतलब 16 ना। अब हम लोग Sn निकाल लिए, Sn दिया होता है, S1 S2 निकाल लिए। एक Tn का एक फॉर्मूला होता है, Tn Sn का, ये Tn का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है Sn माइनस -1, ये इसका फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो। Tn बराबर एक फॉर्मूला है Sn माइनस -1, ये एक फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा।
तब अगर हम यहाँ पे ए जो होता है वही T1 होता है, ठीक, वही S1 होता है। पहला पद है उसको हम T1 भी कह सकते हैं और S1 भी कह सकते हैं। तो हमको T1 पता है, T2 नहीं पता है, तो T2 बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। यही फॉर्मूला पर अगर 2 रखेंगे तो T2 बराबर S2 माइनस 2 रखेंगे 2 माइनस 1 तो S2 माइनस S1 हो गया ना। यही फॉर्मूला वेरीफाई भी हो गया। T2 बराबर S2 माइनस S1। अब इसको घटाएंगे तो 16 माइनस 7 तो हो गया तुमको 9। अब तुम्हारा ये जो फॉर्मूला, ये जो T2 निकल गया अब 9 ना। T1 पता है, T2 पता है। अब हमको D निकालना है सबसे पहले। तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 हो गया 9 माइनस T1 कितना हो गया 7 तो हो गया 2 ना। अब निकल गया। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है हमको, क्वेश्चन में निकालना है nth टर्म ना, nth टर्म। तो Tn निकालना है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था ना। अब हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू रख दो। a का वैल्यू कितना था 7 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है, छोड़ दिए। d का वैल्यू दिया है, अभी निकाले हैं 2। 7 प्लस 2n माइनस 2, इसको दोनों घटा लिए तो 5 प्लस 2n, इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 5। यही तुम्हारा आंसर हो गया।